जानेंगे कि बिजनेस करने के लिए उन्होंने कौन सी एडवाइस या सलाह दी जो दुनिया को हमेशा याद रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस टाइकून अजीम प्रेम जी की। अजीम प्रेम जी भारतीय मूल के बिजनेसमैन, इंजीनियर, इन्वेस्टर और समाज सेवक हैं। ओ मतलब 4 in 1। हाँ दद्दू, अजीम प्रेम जी की कंपनी विप्रो से आप में से कई लोग वाकिफ होंगे, और अगर नहीं तो मैं ये बता दूं कि विप्रो दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में शुमार है। 2010 में एशिया वीक मैगजीन ने अजीम प्रेम जी को दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था, और 2013 में अजीम भाई ने अपनी आधी दौलत सामाजिक कार्यों के लिए डोनेट कर दी। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया था। 2019 तक अजीम प्रेम जी भारत के सबसे रईस लोगों की सूची में लिस्ट में 10वें पायदान पे थे। अजीम साहब ने जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। अजीम प्रेम जी के अनुसार, अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसे ना या उनका मजाक ना उड़ाएं तो तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। मतलब सपने देखो तो ऐसे देखो कि लोग भी यकीन ना कर पाए। बिल्कुल दद्दू। लेकिन यार, सपने देखना अलग बात है, उनको पूरा करना अलग बात है। ऐसे तो कई लोग बोलते हैं कि बड़े सपने देखो। लेकिन दद्दू, अजीम प्रेम जी ने तो ये करके दिखाया, इसलिए तो वो ये बोले। देखिए, अजीम प्रेम जी के पिताजी का चावल और तेल का धंधा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिताजी के चावल और तेल के धंधे को धीरे धीरे कंप्यूटर्स के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1980 में जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंप्यूटर्स का बिजनेस भारत में फल फूल सकता है, तब अजीम प्रेम जी ने एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर दिया था, और फिर धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर सेक्टर और आईटी सेक्टर में बड़े बनते चले गए। अच्छा, इतना बैकग्राउंड तो मुझे मालूम नहीं था भाई। अब मालूम पड़ गया ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब दोस्तों, बात करते हैं टाटा ग्रुप के श्री रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा साहब ने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1960s में अपनी खानदानी कंपनी यानी टाटा को ज्वाइन किया। रतन साहब की लीडरशिप में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना यानी 50 टाइम्स बढ़ा है। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। टाटा साहब ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर कोई जिंदगी में जल्दी आगे निकलना चाहे तो अकेले चलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को दूर तक चलना है तो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब लंबी मैराथन रेस जीतनी है तो टीम के साथ चलो। बिल्कुल, एक नंबर बात बोल गए दद्दू। बिजनेस जगत में एक अच्छी टीम का साथ किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, तो रतन टाटा की ये सलाह हमेशा याद रखें। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे बिजनेसमैन और उनकी सलाह की। तीसरे बिजनेसमैन हैं आदित्य बिरला ग्रुप के कर्ता धर्ता कुमार मंगलम बिरला। अपने पिता आदित्य बिरला साहब के देहांत के बाद महज 28 साल की उम्र में कुमार मंगलम साहब ने आदित्य बिरला ग्रुप की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। बिरला साहब यंगर जनरेशन के बड़े हिमायती रहे। बिरला साहब की बदौलत बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस देश का एक अग्रणी संस्थान माना जाता है। कुमार बिरला जी ने एक बार कहा था कि भारत की नई पीढ़ी ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो कोई भी काम पैसे या फिनेंस की दृष्टि से नहीं करती। यंग जनरेशन को अपना मन माफिक काम पैशन के साथ करने में मज़ा आता है, और जो काम दिल से किया जाए वो सफल ज़रूर होता है। इतना ही नहीं, यंगर जनरेशन जो है वो गवर्नेंस में भी ज़्यादा विश्वास रखती है, इसलिए जो नई नई कंपनीज़ हैं वो गवर्नेंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर बहुत ध्यान देती हैं। तो इसीलिए जो भी धंधा करें ये याद रखें कि उसमें आपका मन लगे, आप उसको पैशनेटली करें। सही बात है भाई, मन नहीं लगेगा तो फिर क्या मतलब है। जी दद्दू। अब बात करते हैं चौथे बिजनेसमैन की। इनका नाम आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा की। फोर्ब्स मैगजीन ने 2013 में आनंद महिंद्रा साहब को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण उपाधि देकर भी सम्मानित किया है। महिंद्रा साहब ने कहा था कि जो लोग हर काम को कल करने की बात करते हैं वो जितनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे। मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हाँ, और कोरोना आने के बाद तो ये कहावत बड़ी सही लगने लगी है मुझे। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी करना है आज ही कर डालो। और बिजनेस जगत में भी अगर कोई आइडिया अच्छा लग रहा है तो कर डालो, इससे पहले कि कोई और कर डाले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
अब बात करते हैं पांचवें बिजनेसमैन की, जिनका नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सलर मित्तल के मालिक हैं। 2005 में ये दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी थे और पहले भारतीय जो टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। भारत सरकार ने इन्हें 2008 में पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया था। अच्छा, आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए श्री लक्ष्मी मित्तल साहब ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ का डोनेशन दिया है। लक्ष्मी निवास मित्तल साहब का एक बिजनेस का मूल मंत्र है कि बिजनेस में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी व्यापार में इमोशंस को, भावनाओं को हावी नहीं होने देना है। हमेशा प्रैक्टिकल आउटलुक के साथ विपदाओं से निपटे। हाँ यार, तभी तो धोनी वर्ल्ड कप जीत गया था, कैप्टन कूल। हाँ बिल्कुल, कैप्टन कूल की तरह। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर नीचे कमेंट करें